बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया है। ये FIA की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें जो इंकशाफात किए गए हैं और FIA की जो इंक्वायरी हमारे सामने आई है और जो शरीफ फैमिली शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने जितनी लूट मार की है उसके मुकाबले में जब हम जहांगीर तरीन की लूट मार को देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं है जो तबाही शहबाज शरीफ ने फेरी है और जो उन्होंने तबाही मचाई है। साथ हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ के हवाले से जो हाई कमीशन में जो बरतानवी हाई कमीशन है उसके साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे अंसार अब्बासी ने आज जनरल रहील शरीफ के हवाले से और उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका भी हम जवाब देंगे और जो रहील शरीफ की तरफ से जवाब आया है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये आज मुकदमा दर्ज हुआ है FIA की तरफ से और ये वाजिद ज़िया ने मुकदमा दर्ज किया है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4 दिन पहले जो लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया था वो फ़ैसला ये था कि SCCP ने जो कंपनीज रजिस्ट्रेशन करती है या जो कंपनीज को देखती है उसने एक मुरासला एक ख़त एक नोटिस भेजा था FIA को जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मिलों के ख़िलाफ़ और उसके ऊपर एक्शन लेने को कहा था और वो FIA के जो एक्शन लिया जाना था ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिस ऑफ SCCP वो रिजेक्ट हुआ था। जो FIA की अपनी इंक्वायरी है वो अपनी जगह पेंडिंग थी और उसकी बुनियाद पर आज FIR दर्ज हुई है। इस क्लियरिटी को अपने माइंड में रखना है। FIA अपनी इंक्वायरी कर रहा था और FIA ने जब आज मुकदमा दर्ज किया है, ये मुकदमा जहांगीर तरीन के खिलाफ अलग मुकदमा है, अली तरीन के खिलाफ अलग मुकदमा है, शहबाज शरीफ के खिलाफ अलग FIR है, हमजा शहबाज के खिलाफ अलग FIR है और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग FIR है। अब ये जो फैक्ट्स हैं FIR में वो मैं आपके साथ चंद एक फैक्ट्स उसमें बता देता हूँ। जो ये चीनी बहरान और मनी लॉन्ड्रिंग में ये था कि जो इनके पास एक तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो ओरिजिनल खाते थे वो कुछ और थे और जो खाता ये शो करवाते थे वो कुछ और था। और इसमें साथ ये जो FIR है इनके साथ फ्रांसिक ऑडिट जो करवाया गया है रिकॉर्ड का, चाहे वो जहांगीर तरीन की शुगर मिले हों या अल अरबिया या रमज़ान शुगर मिल हो, तो जो ऑडिट करवाया गया है उस ऑडिट की जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो भी साथ लगी हुई है। चीनी स्कैंडल समेत मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो तहकीकात में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ सेक्शन 406 पाकिस्तान पिनल कोड 406 हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में ख़यानत, ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बड़ा ही जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ऑफेंस है। जब ये किसी के ऊपर लगे तो ये नॉन अवेलेबल है। 406 लगा है, 109 सेक्शन 109 लगा है जो कि अबेटमेंट का है कि जब एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो एक वो होता है जो ओरिजिनल ऑफेंस करने वाला होता है और बाकी अबेटर्स होते हैं जो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो सज़ा मेन ऑफेंडर की होती है वही अबेटर की होती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा मिली थी वो 302 में नहीं मिली थी, वो 109 में मिली थी कि वो अबेटर थे, जो उनका जो है वो कसूरी के मर्डर में वो अबेटर थे, मेन अक्यूज़ नहीं थे। तो 109 की भी वही सज़ा होती है। इसके अलावा सेक्शन 420 है और बाकी जो है FIA की दफ़ात हैं वो सारी की सारी लगाई गई हैं। जबकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनके खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफ़ात लगाई गई हैं कि इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इन्होंने फ्रॉड किया है और धोखा देते हुए जो है वो स्टेट के साथ और आम आदमियों के साथ धोखा करके इन्होंने ये फ्रॉड जो किया है उसकी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसमें जो डिटेल है, JDW के अकाउंट से 1.2 बिलियन रुपए कंपनी JKFSL मुंतकिल हुए। यह कंपनी जहांगीर तरीन के बच्चों की मलकियत है। JDW शुगर मिल्स ने सालाना गोशवारों में गलत अदाद शुमार दिए। JDW ने JKFSL को 4.35 अरब में ख़रीदा था। दस्तावेज़ के मुताबिक इस डील से मुतल्लिक बोगस रिपोर्ट जमा कराई गई। JKFSL ने वजाहत की कि इससे दूसरा ख़रीदार नहीं मिला, जबकि JDW ने धोखाधड़ी करके
पब्लिक शेयर होल्डर्स के पैसों से डील खरीदी। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने मनसूबाबंदी से धोखाधड़ी की और इनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया। साथ इस एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि जहांगीर तरीन JDW और अली तरीन JKSFL के CEO थे। असासों की खरीदारी का मामला एक ही दिन में तय कर लिया गया था। जहांगीर तरीन मुजरिमाना खयानत और धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए। दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ, और अब ये आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, इस एफआईआर के मुताबिक जो जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली के खिलाफ एलिगेशन है वो है 4.35 अरब रुपए का, या 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एलिगेशन है। अब आप दूसरी तरफ देखते हैं जो कहते हैं हमने ढेले की करप्शन नहीं की, और जिनको जहांगीर तरीन से बड़ी प्रॉब्लम थी, जहांगीर तरीन वापस आए और वो अब इन चीज़ों का सामना करेंगे, और जहांगीर तरीन के इल्म में था कि उन्हें ये चीज़ें भुगतना पड़ेंगी और वो भुगतेंगे और उनको सज़ा भी होगी। जहांगीर तरीन की हम वकालत नहीं कर रहे, लेकिन हम उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं हमने ढेले की करप्शन नहीं की। उनकी करप्शन के बारे में जो इस एफआईआर में जिक्र किया गया है वो ये कहा गया है कि शरीफ ग्रुप के जाली कंपनीज के खातों में 25 अरब रुपए जमा कराए गए। इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो 25 अरब रुपए की है। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो एलिगेशन है वो 4 अरब रुपए का है। यह रकम 2008 से 2018 के दरमियान जमा करवाई गई। ट्रांजैक्शन जो है वो जाली ट्रांजैक्शंस रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में भी हुई। मुलाजमीन ने एतराफ़ किया कि अकाउंट्स सलेमान शहबाज की खुफिया ट्रांजैक्शंस के लिए खोले गए थे। ये FIA की वो इंक्वायरी है जिसमें शहबाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किया गया था, जिसमें जो है वो सलमान शहबाज को 4 दफ़ा नोटिस जारी किए गए थे जो DG हैं FIA लाहौर के ऑफिस ने, लेकिन वो नहीं आए थे। उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था और जो है वो हमजा शहबाज उनसे जेल में तहकीक के लिए FIA की जो है वो टीम गई थी और उन्होंने वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखा था और उनसे सारी चीज़ों का पूछा था। अब इस FIR में ये कहा जा रहा है कि जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एतराफ़ किया और वो वादा माफगवा नैब में भी हैं। अब नैब अलग तरह के फ्रॉड को डिस्कस कर रहा है बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, इन्होंने जो कुछ किया है, और ये जो कॉरपोरेट फ्रॉड है उसको देख रहे हैं जो है आपकी जो FIA है। FIA के मुताबिक मुश्ताक चीनी वाला ने बतौर सबूत चीनी की फ़रोख्त के खुफिया जो खाते हैं वो फराम किए और इन खातों में रकूम उन अफराद ने जमा कराई जिनका चीनी के कारोबार से ताल्लुक ही नहीं था। रकम जमा करवाने वालों में सियासतदान, सियासी वबस्तगी रखने वाले अफराद शामिल हैं। ये जो चीनी का धंधा करते हैं, ये चीनी के धंधे के नाम पर जो इसकी बैग पर ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और ये वो जो रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल है उसके खातों में ट्रांजैक्शंस होती रहती थी और जाली खाते बनाते थे और उसमें उन लोगों की तरफ से चीनी खरीदने के या चीनी के जो है वो हवाले से पैसे अंदराज करते थे खातों में। जिन लोगों ने कभी चीनी का कारोबार ही नहीं किया था उन लोगों के खाते बनाए हुए थे, सिर्फ क्यों कि जो इनके पास काला धन आता था उसको वाइट करने के लिए ये अपनी शुगर मिलों को इस्तेमाल करते थे। साथ ये कहा गया है कि एक सियासतदान के मुताबिक उसने शहबाज शरीफ को पार्टी टिकट के लिए 14 मिलियन के चेक दिए। चेक्स रमज़ान शुगर मिल के चपड़ासी गुलजार के अकाउंट में दिए गए और ये जो है वो वहाँ तक कैसे पहुँचे ये नहीं मालूम, लेकिन 14 मिलियन रुपए का जो चेक है, टिकट होल्डर ये हैं जमहूरियत बेचने वाले, ये लोग हैं सियासत बेचने वाले, और ये बातें करते हैं कि हम जमहूरियत लेकर आएंगे, हम आइन की बात करते हैं, हम जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम मुल्क में जो है वो सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। आप लोग टिकटें तो लोगों को बेच के देते हैं, आप उन लोगों को टिकटें देते हैं जो अच्छा ख़रीदार हो, आप उन लोगों को टिकटें देते हैं जो उस इलाके का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया हो, सबसे बड़ा फ्रॉडिया हो, सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, सबसे बड़ा चोर और डाकू हो, उनको आप टिकटें देते हैं और आप बातें जमहूरियत की करते हैं। आपकी जो पार्टी मेंबरान हैं जो इस वक्त वहाँ पर बैठे हैं असम्बलियों में, उनमें 90% आपके क्रिमिनल्स बैठे हैं, और आप किस मुँह से जमहूरियत की बातें करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। साथ हम बात कर लेते हैं, अब ये FIR दर्ज हो गई है, जो बड़े मुल्ज़मान हैं शरीफ फैमिली के, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज वो पहले जेल में हैं, सलमान शहबाज इश्तिहारी हैं। अब बारी आ जाती है जहांगीर तरीन और अली तरीन की, क्या वो ज़मानत करवाते हैं या उनको गिरफ़्तार किया जाता है। FIA की तरफ से ये कहना है कि गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं और बहुत जल्द हम इन दोनों को गिरफ़्तार कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं
दूसरे मरहले की तरफ। और दूसरे हमारा जो इशू है वो है, शाह महमूद कुरैशी ने आज थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह जिक्र किया है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो बरतानवी हाई कमीशन है उसके साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, हमने रिटर्न बरतानवी हुकाम को दे दिया है और वो हमारी जो रिक्वेस्ट है, रिटर्न रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी और नवाज शरीफ जो इस मुल्क के साथ और कौम के साथ धोखा करके गए थे उनको वापस आना होगा। साथ आसिफ जरदारी की मैंने आपको बताया था केस में कि उनकी जो उन्होंने इस्लामाबाद से कराची में केसेस को ट्रांसफ़र करने की बात की थी, उसके ऊपर जो रजिस्ट्रार थे कराची जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अलग से अपील फाइल कर दी है। अब उसके ऊपर क्या समाअत होती है वो जो भी डिटेल होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अंसार अब्बासी ने आज एक कॉलम लिखा है जंग में और उन्होंने ये कहा है कि नून लीग वालों ने मुझे बताया है। अब वो हर जगह नून लीग कहते हैं, कहीं ये नहीं बताते कि किसने आपको बताया है। नून लीग वालों ने मुझे बताया है कि रहील शरीफ हमसे एक्सटेंशन मांगते थे, हमने एक्सटेंशन नहीं दी तो फिर डॉन लीक्स भी आ गई, फिर बाकी मामलात भी आ गए और आज हम जिन जराइम की सज़ा भुगत रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। और रहील शरीफ की तरफ से इन चीज़ों का पहले भी वो रद्द कर चुके हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी और जब वो एक्सटेंशन मांगने पर आ जाते हैं तो वो आप लोगों की फिर सकत नहीं है कि आप उनको एक्सटेंशन ना दें। आप बतौर मुलाजिम तो उनके पास काम करते रहे हैं और बतौर मुलाजिम काम करने वाले कितनी मजाल कि वो अपने आप को ना करे। और रहील शरीफ ने अगर ब्लैकमेल करना होता तो जो धरने थे, धरने के दिनों में उसके पास बड़े अच्छे चांसेस थे, वो एक्सटेंशन मांग सकता था, लेकिन उसने क्योंकि नहीं मांगी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं रहील शरीफ के साथ, लेकिन प्रोफेशनली उसने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है असल किरदार रहील शरीफ का है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जो इस तरह के लिफाफा साफ़ी हैं उनकी इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।